अब की बार बीजेपी ने अपने लिए 370 सीटें और एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा है। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। नॉर्थ इंडिया के सारे राज्यों में बीजेपी अपना पैर पसार चुकी है, लेकिन साउथ इंडिया में बीजेपी अभी तक कुछ खास कमाल नहीं कर सकी है, क्योंकि साउथ इंडिया के 5 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरीज में टोटल 130 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास मात्र 29 सीटें हैं, जिसमें कि 25 कर्नाटक की और 4 तेलंगाना की। केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बीजेपी के पास 0 सीटें हैं। अब अगर एनडीए को 400 पार करना है तो साउथ इंडिया में भी मोदी मैजिक का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि साउथ इंडिया के लिए बीजेपी की क्या प्लान है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पिछले 10 सालों से पूरे देश में मोदी लहर चल रहा है, इसके बावजूद बीजेपी साउथ इंडिया में इंटर क्यों नहीं कर पाई है। तो दोस्तों इसके पीछे 3 कारण है। पहला है लैंग्वेज की प्रॉब्लम, क्योंकि साउथ इंडिया में हिंदी चलती नहीं है और बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेता है, चाहे वो मोदी जी हो, योगी हो, चाहे वो अमित शाह हो, उनको बस हिंदी आती है, उनको साउथ की कोई लैंग्वेजेस नहीं आती है। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि इन सारे साउथ के राज्यों में बीजेपी को एक हिंदी पार्टी के तौर पे देखा जाता है। और आपको बता दें कि आज़ादी के पहले से ही साउथ के राज्यों में हिंदी का कड़ा विरोध होता आया है। और आपने भी कभी ना कभी न्यूज में जरूर सुना होगा कि कभी कर्नाटक में, कभी तमिलनाडु में हिंदी का विरोध होता है। तो दोस्तों ये जो लैंग्वेज बैरियर है वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साउथ के राज्यों के लिए। दूसरा कारण है आइडियोलॉजी बैरियर, मतलब कि विचारों का मतभेद। साउथ के लोगों का विचार अलग है, बीजेपी की विचारधारा एकदम अलग है। और साउथ के जो लोग हैं वो अपने धर्म को लेकर, अपने संस्कृति को लेकर, अपने भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं। और वहाँ की जितनी भी लोकल पार्टीज हैं, खास करके डीएमके, वो वहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश करती हैं, उन्हें डराती हैं कि अगर बीजेपी पावर में आ गई तो वहाँ के लोगों का भाषा खत्म कर देगी, उनकी संस्कृति को खत्म कर देगी और उनके ऊपर जबरदस्ती हिंदी भाषा को थोपा जाएगा। और इसी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो बाहरी पार्टी को वोट नहीं करते हैं, बल्कि अपने भाषा के जो पार्टी है उन्हीं को वोट करते हैं। तीसरा कारण है कि बीजेपी को आज तक साउथ में कोई भी ऐसा लोकल लीडर नहीं मिला जो कि लोगों को बीजेपी से जोड़ पाए और मोदी जी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा पाए। लेकिन अब की बार बीजेपी ने सबसे ज्यादा फोकस साउथ पे ही किया है, क्योंकि आपको याद होगा कि इस साल के शुरुआत में मोदी जी ने सबसे पहले लक्षद्वीप और तमिलनाडु का ही दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु के बहुत सारे मंदिरों में पूजा अर्चना की थी। और इसी प्लान के तहत मोदी जी ने पिछले 2.5 महीनों में सबसे ज्यादा 23 रैलियां साउथ इंडिया में ही की है, जिसमें कि 5 केरल में, 6 तमिलनाडु में। चलिए अब स्टेट वाइज समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां पे बीजेपी सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि वहां पे 39 लोकसभा की सीटें हैं। कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि बीजेपी अब की बार वहां पे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी। इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहला कारण है अन्नामलाई, जो कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं और उनके एन मन एन मकल पद यात्रा ने बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अवसर पैदा कर दिया है। और पिछले कुछ समय में तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में अन्नामलाई सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं। दूसरा कारण है कि पिछले 2 सालों से वाराणसी तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि तमिलनाडु के हिंदुओं को बीजेपी अपने साथ जोड़ने में कामयाब हुई है। और बीजेपी का जो एक हिंदी पार्टी वाला छवि है उसको पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की गई है। तीसरा कारण है कि जयललिता के मौत के बाद तमिलनाडु में एआईडीएमके का जो प्रेजेंस है वो पूरी तरह से फीका पड़ चुका है और उसके ज्यादातर वोटर्स अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी ने अब की बार तमिलनाडु में 5 क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है। इन सारे चीजों का फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं केरला की, जहां पे बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन अब की बार इस तस्वीर को बीजेपी बदल सकती है, क्योंकि पिछले 2.5 महीनों में मोदी जी ने केरला में 5 रैलीज और बहुत सारे रोड शोज किए हैं। इसके अलावा केरला के दिग्गज ईसाई नेता और कांग्रेस के बड़े नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी और पीसी जॉर्ज जैसे बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और एक्टर से नेता बने सुरेश गोपी के साथ 2 केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन को बीजेपी ने केरला से चुनावी मैदान में उतार दिया है। फिर केरला के 18% आबादी वाले क्रिश्चियंस को भी बीजेपी ने लुभाने की कोशिश की है, क्योंकि मोदी जी ने अपने केरल यात्रा के दौरान चर्च के बिशप से मुलाकात की थी। और अगर आपको याद हो तो क्रिसमस डे के दौरान मोदी जी ने अपने दिल्ली आवास पे बहुत सारे क्रिश्चियन से मुलाकात की थी। मैं आप सभी को और दुनिया भर के लोगों को
अनेक अनेक शुभकामनाएं दूंगा। मैरी क्रिसमस। अब अगर क्रिश्चियंस बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो केरला में बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। वही बात करें अगर आंध्र प्रदेश की तो वहाँ पे बीजेपी टीडीपी और जनसेना के साथ गठबंधन में है, जिससे कि बीजेपी को लाभ मिलेगा और कुछ सीटें भी मिल सकती हैं। अगर बात करें कर्नाटक की तो वहाँ पे बीजेपी बहुत पहले से ही स्ट्रांग है, क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अकेले लड़के 29 में से 25 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन अब की बार तो उसने जेडीएस के साथ अलायंस भी कर लिया है, तो अब की बार सीटें बढ़ने की उम्मीद है। वहीं अगर बात करें तेलंगाना की तो वहां पर भी बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 7% वोट शेयर मिला था, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 14% वोट शेयर मिला था। तो दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।